हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयम्यनमुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामयस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मदुर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पगवंदन किए नाश विघ्न अनेक। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की। दो बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवत चर्चा कही सुनी जाएगी। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर श्री गुरुदेव भगवान, मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, पंडित जी महाराज, कीर्तन समाज, भजन समाज, आए हुए भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों,
श्रद्धालु बच्चों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर के महती कृपा के फलस्वरूप भगवान श्री राम जी के इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके भगवान के मंगलमयी मूर्ति का दर्शन करते हुए हम लोग भगवान के मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य तभी मिलता है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। पूर्व में दास निवेदन कर रहा था कि भगवान श्याम सुंदर पांडवों का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक किया। अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए दिव्य अस्त्रों से पांचों पांडवों की रक्षा की और अभिमन्यु के पुत्र जो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में था, भगवान ने उसकी भी रक्षा की। जब उत्तरा के गर्भ से बालक उत्पन्न होता है तो मूर्छित था, मूर्छावस्था में था। पांडवों ने देखा कि यही एक हमारे कुल का दीपक था, पांडव और कौरव दोनों, और ये भी लगता है बुझ जाएगा। वेदव्यास जी को बुलाया गया, महाराज ये बालक तो मूर्छावस्था में है, इसकी चैतन्यता जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। वेदव्यास जी ने कहा इस बालक की जो प्राणवायु है वह ब्रह्मानंद में है। यदि कोई सत्यवादी पुरुष इसके सिर पर हाथ रख देगा तो वह उसकी प्राणवायु चलने लगेगी। सबने सोचा युधिष्ठिर जी सत्यवादी हैं, उनके गोद में दिया गया, लेकिन बालक की चेतना नहीं जगी, सबके हाथों में दिया गया। सबसे अंत में भगवान कृष्ण के हाथ में दिया गया और भगवान कृष्ण के गोद में वह बालक जाते ही जो ही भगवान श्याम सुंदर ने अपने उस अमृतमय कर कमल को उसके सिर पर घुमाया, उसकी प्राणवायु चलने लगी, आंखें खोल दिया और चारों ओर देखने लगा। लोगों ने कहा कि व्यास जी ने तो कहा था जो सत्यवादी होगा उसके स्पर्श से इस बालक की प्राणवायु चलने लगेगी। एक कृष्ण कब का सत्यवादी, गोकुल में माखन दूध दही छीन करके खा लेता, मैया पूछती कि तुमने खाया है तो सीधे झूठ बोलता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती अच्छा तुमने नहीं खाया, ये तुम्हारे मुंह में कहां से लगा हुआ है? मुंह में लगा हुआ बता था, मैया देख रहे इसके मुख में लगा है, पूछती अगर तुमने नहीं खाया तो मुख में कहां से लगा? तो सीधे झूठ बोलते। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस ही मुख लपटायो। मैया ये जो ग्वाल बाल है ना हमसे बैर करते हैं, सब तुमसे पिटवाने के लिए हमारे मुंह में जबरदस्ती लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब कि ये कब का सत्यवादी,
सारे सभा जन जो थे प्रश्न करने लगे व्यास जी से कि महाराज आपने कहा था जो सत्यवादी होगा उसके गोद में जाने से, उसके स्पर्श मात्र से उसके अंदर चेतना आ जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा तुम सबका जो सत्यवादिता है वो केवल कहने के लिए है, और भगवान श्याम सुंदर जो कहते हैं जो करते हैं वही सत्य है। हम सब केवल सत्य का एक ढोंग करते हैं और भगवान जो कहते हैं करते हैं वही सत्य है। क्यों कि वह सत्य स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सचिदानंद है वो। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित के अंदर चैतन्यता आती है, वो चारों ओर देखने लगता है। तो पहले तो उसका नाम ब्रह्मरथ रखा गया था, क्योंकि उसने ब्रह्म को अपने मां के उदर में दर्शन किया था। विष्णुरात कहा गया, विष्णुरात परीक्षित का, जैसे हमारे यहाँ दो नाम होते हैं ना, एक राशि का नाम और एक बुलाने का नाम। तो परीक्षित का जो रखा गया राशि का नाम वो विष्णुरात था। और जब आंख खोला चारों ओर देखने लगा, व्यास जी ने कहा ये सबकी परीक्षा कर रहा है वो कौन था जो मुझे मेरी मां के उदर में बचाया था। ये सबकी परीक्षा कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखा जाता है। इस प्रकार से परीक्षित का नाम संस्करण होता है। भगवान हस्तिनापुर में रह करके और पांडवों की रक्षा करते हैं। उनका राज्य कार्यभार सब जब संभल गया तब द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि द्वारिका से उद्धव जी और भगवान कृष्ण के जो सारथी हैं दारुक रथ लेकर के आए थे कि द्वारिकावासी अब आपका दर्शन करना चाहते हैं, बहुत दिन हो गया आपको आए द्वारिका से, सारे द्वारिकावासी आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। तो भगवान कृष्ण सबसे आज्ञा लेकर के और द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन को युधिष्ठिर जी साथ भेजते हैं, तुम जाओ और अपने प्रिय सखा को द्वारिका पहुंचा करके आओ। अर्जुन भगवान के साथ जाते हैं। भगवान जब द्वारिका में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा भव्य स्वागत होता है। सारी द्वारिका को सजाई गई है। जैसे राम जी लंका से जब आए थे तो पूरी अयोध्या को सजाई गई थी, दीपावली मनाई गई, उसी प्रकार से द्वारिका को भी खूब सजाया गया। भगवान की वहां भव्य स्वागत होता है। इस प्रकार से द्वारिका में आनंद ही आनंद हो रहा है। इधर दुर्वासा जी को पता चला कि भगवान इस समय द्वारिकापुरी में विराजमान हैं, तो दर्शन की इच्छा से अपने शिष्यों को लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारिका में पहुंचे, एक आम्र वृक्ष का बगीचा था, आम का बगीचा था, उसी में अपने शिष्यों समेत दुर्वासा जी ने अपना डेरा डाला। अब जो यदुवंशी थे उन साधुओं से मजाक करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। भगवान कृष्ण का ही एक पुत्र था सांब, जो बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर था। उसको यादव कुमारों ने क्या किया, साड़ी पहना दिया, स्त्री का श्रृंगार कर दिया, उसके पेट में कपड़ा लपेट दिया और लेकर के दुर्वासा जी के पास गए। महाराज, ये नई नवेली युवती है और गर्भवती है, ये जानना चाहती है इसको लड़का होगा कि लड़की होगा। इस प्रकार से ऋषियों से यादव कुमारों ने दिलगी की, मजाक किया।
और दुर्वासा जी तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। जब उनको पता चला कि यादव कुमार हम लोगों की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, तुरंत उनका रुद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके उदर से न तो लड़का होगा न लड़की होगी, इसके उदर से यदुवंश का सर्वनाश होगा। कल आप लोगों ने सुना ही था, उधर गांधारी ने भी श्राप दे दिया है कि हमारे कुल का आपने सर्वनाश कराया तो आपके भी कुल का होगा। इधर दुर्वासा जी के द्वारा, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही दुर्वासा जी आए थे। मम इच्छा कह दीन दयाला, उनकी इच्छा से आए थे, क्योंकि भगवान ने देखा हमने पृथ्वी का भार तो दूर कर दिया, लेकिन अब हमारे कुल में ही लोग उदंड होते जा रहे हैं, शराबी कबाबी होते जा रहे हैं, अभिमानी होते जा रहे हैं, उदंड होते जा रहे हैं, तो इनका भी अब दमन करना चाहिए, इनका भी उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार से दुर्वासा जी के द्वारा श्राप दिया जाता है। यादव कुमार वहां से डर के मारे भागते हैं। जब कपड़े खोले जाते हैं तो वो जो उसके पेट में कपड़ा लपेटा गया था, उसमें से श्राप के कारण एक लोहे का मूसल निकला, लोहे का एक इतना बड़ा मूसल जैसे निकला। जाकर के बताया गया, भगवान ने कहा इसको तुम सब रेती पर रगड़ डालो। महाराज उसे रगड़ा गया रेती पर और उसका चूर्ण बना दिया गया, रगड़ रगड़ करके, घिस करके, और घिसने के बाद एक थोड़ा सा टुकड़ा बच गया, वो सभी को समुद्र में डाल दिया गया, फेंक दिया गया समुद्र में। श्राप के कारण वही जो चूर्ण था लोहे का, वो पटेर नाम का घास जमा, और वह जो लोहे का टुकड़ा था उसको एक मछली निगल गई, और मछली को एक मछुआरे ने अपनी जाल में फंसाया और फंसा करके ले गया। जब उसका पेट फाड़ा तो उसमें से वो लोहे का चमकता हुआ वह जब लोहा मिला तो उसने क्या किया, अपने बाण के नोक पर लगा लिया। इधर जब भगवान श्याम सुंदर को पता चला कि हमारे पुत्रों ने ऋषियों का अपमान किया, ये तो बहुत बड़ा पाप किया गया, क्योंकि संतों का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है। कहा संत शंभु सिरपति अपवादा, सुनिए जहां तह असीमर जादा। जहां भगवान का अपमान होता हो, सिरपत माने भगवान विष्णु का, शंभु माने भगवान शंकर का, संतों का, संत शंभु सिरपति अपवादा। जहां संतों का अपमान होता हो, भगवान विष्णु का अपमान होता हो, जहां भगवान शंकर का अपमान होता हो, वहां नहीं रहना चाहिए। मर्यादा क्या कहती है? मर्यादा कहती है काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुँह दिनत चलिय पराई। उस अपमान करने वाले का जीभ काट लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम सबने बहुत बड़ा अपराध किया है, संतों का अपमान किया है, अब इसका तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो सभी यदुवंशियों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर बलराम प्रभास क्षेत्र जा रहे थे प्रायश्चित करने के लिए। रास्ते में क्या हुआ? श्राप के कारण उन यदुवंशियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, और जब शराब पिया बुद्धि हो गई खराब, तो उसका नाम ही शराब। पहले बुद्धि खराब करती है, पिया बुद्धि हुई खराब, आपस में गाली गुप्ता होने लगा, एक दूसरे को गाली देने लगे, फिर झगड़ने लगे, फिर लड़ने लगे, फिर अस्त्र शस्त्र निकला और आपस में कट कट करके मरने लगे।
बलराम जी ने समझाया, कोई नहीं सुना, तो चले गए समुद्र में और जाकर के समुद्र के मार्ग से वहां अपने धाम को चले गए। इधर भगवान ने भी समझाने लगे, कोई नहीं सुना। जब कोई नहीं सुना तो उन्होंने भी, क्योंकि वह भौतव्यता ही ऐसी है, वह किसी की सुनेगी नहीं। भगवान ने भी उन यदुवंशियों को छोड़ करके एक वृक्ष के नीचे जा करके और पैर के ऊपर पैर रख करके लेट गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। अर्जुन और उद्धव जी भगवान के साथ हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देखो मित्र, हमारा जाने का समय आ गया है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, भी तुम्हारा समय नहीं आया है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तो कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा, आप यहां से बद्री का आश्रम जाइए, रास्ते में आपको विदुर मिलेंगे। विदुर जी से, क्योंकि विदुर जी भी इस समय चिंतातुर हैं, तो जाकर के उन्हें आप मिलिएगा और उनसे कहिएगा कि वह मैत्री जी से भेंट करेंगे तो उनका सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब आपके पास समय नहीं है, आप सीधे बद्री का आश्रम के लिए प्रस्थान करो। तो इस प्रकार से उद्धव बिलखते रहे, लेकिन भगवान अपने साथ नहीं ले गए। उन्हें बद्री का आश्रम के लिए भेज दिए कि जाकर के बद्री आश्रम में तप करो और संसार का कल्याण करो। तो बद्री का आश्रम चले गए। इधर अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन तुम द्वारिका जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही यह द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए तुम द्वारिका जाओ और जितने लोग हैं उनको द्वारिका से जल्दी बाहर लेकर के चले जाओ। जो भी हमारी रानियां हैं, देवियां हैं, उनको ले जाओ और उनका पोषण पालन करना। अर्जुन कहता, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है। अर्जुन को समझा बुझा करके भगवान ने भेज दिया। अर्जुन जब जाने के लिए तैयार होता है, उसी समय एक बहेलिया ने, भगवान ने अर्जुन को भी भेज दिया। अब सोचते हैं कि मैंने यहाँ का सारा कार्य तो निपटा दिया, लेकिन एक रह गया है, मैंने बाली को छिप करके मारा था, उसका लेन देन बाकी रह गया है। तो बहेलिया बन करके आया है। बहेलिया ने देखा भगवान का जो तालू था वो लाल लाल चमक रहा था, एड़ी जो थी ना वो लाल लाल। उसने सोचा ये कोई मृग बैठा हुआ है और उसका मुख जो है वह लाल लाल चमक रहा है। उसने निशाना लगाया और वही जो बाण जो बता रहे थे ना, जो लोहा था, उसी को लगाया था और उसी से भगवान के चरणों में आघात होता है। और जब वह लगा, भगवान आह भरी, उसने देखा ये तो कोई मृग नहीं है, दौड़ा आता है, भगवान के चरणों में गिरता है। भगवान उसे समझाते हैं कि तुम दुखी मत हो, पिछले जन्म का हमारा तुम्हारा बदला था, अब वो पूरा हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें छिप करके मारा था तो तुमने छिप करके मुझे मारा, और अब हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया, मेरा जाने का समय आ गया, तुम दुखी मत हो। तो इस प्रकार से भगवान उसे विदा करते हैं और फिर अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तुरंत भगवान का वह शरीर जो था वह अंतर ध्यान हुआ और दिव्य शरीर भगवान का हो गया, शंख चक्र पद्म आदि धारण करके, और भगवान अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इधर अर्जुन
द्वारिकापुरी जाता है और वहां से रानियों जाकर के सूचना देता है। सूचना पाते ही वसुदेव जी, देवकी माता और भगवान कृष्ण की जो पटरानियां थी, सुनते ही चटाचट अपने शरीर का परित्याग करते हुए भगवान के धाम चली गई। सुनते ही अपने अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया। जो पटरानियां थी, औरों को अर्जुन लेकर के बाहर निकलता है। द्वारिकापुरी जो है समुद्र में डूब जाती है, लेकिन उनको भी अर्जुन ला नहीं सका। अब लेकर के द्वारिका आ रहा है हस्तिनापुर के लिए। इधर क्या हस्तिनापुर में हो रहा है, युधिष्ठिर जी महाराज भीम से कह रहे हैं, भीम अर्जुन को गए 6 महीना से ऊपर हो गए और अभी तक लौटा नहीं, और मुझे इसमें भयंकर भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। कुछ संसार में अनिष्ट होने वाला है। मैं जब किसी देवता का पूजन करता हूं तो फूल हमारा स्वीकार नहीं होता है। हमें देख करके गौएं रोने लगती हैं, आंसू बहाने लगती हैं। कुत्ते देख करके हमें मुंह उठा करके चिल्लाने लगते हैं। इस प्रकार से मुझे अपशगुन हो रहे हैं। मेरा शरीर जो है बार बार रोमांचित हो रहा है। कोई भयंकर संकट आने वाला है। अर्जुन अभी तक आया नहीं। इस प्रकार से भीम से बात ही कर रहे थे। उसी समय अर्जुन वहां पहुंचता है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा हो गया है, सारा निस्तेज हो गया है। युधिष्ठिर देखते हैं, वो आकर प्रणाम करता है। युधिष्ठिर पूछते हैं, तुम कौन हो? अर्जुन शिशिर रोने लगता है। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया? तुमने किसी तपस्वी का अपमान तो नहीं किया, किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं की, तुम्हारा तेज कहां चला गया? तुम्हारे मुखमंडल का जो तेज था वो कहां चला गया? अर्जुन रोते हुए कहता है, भैया मैं तो लुट गया। अरे उन्होंने कहा, क्या हुआ? किसने तुम्हें लूटा? तब अर्जुन रोते हुए कहता है, प्रभु भैया कृष्ण ने हमें लूट करके और चला गया। मेरे पास जो शक्ति थी, जो तेज था, वो सब उन्हीं का था, और उन्होंने वो सब छीन ली। उन्होंने आदेश दिया था कि हमारी रानियों को हस्तिनापुर ले जाना, उनकी सेवा करना, लेकिन भैया जंगल में कोल भीलों ने लूट लिया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। वही गांडी मेरे साथ है, वही मैं अर्जुन हो, वही मांस से भरा हुआ तरकस। भीलों ने लूट लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जिसकी शक्ति थी, जिसके शक्ति से मैं इतरा रहा था, वह तो कोई और था। तो इस प्रकार से पांडव सुनकर के बड़े दुखी होते हैं कि भगवान हम लोगों को छोड़ करके चले गए। त्राही त्राही करते हैं। उसके बाद विचार करते हैं क्या किया जाए। जब भगवान चले गए तो हम लोगों को भी अब रहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो पौत्र है वो बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से विचार चल रहा था। एक दिन क्या हुआ
युधिष्ठिर जी का दरबार लगा हुआ था। उनके दरबार में दो ब्राह्मण लड़ते हुए आए। एक ने जमीन बेची थी और एक ने खरीदी थी। जो बेचा था और जो खरीदा था, उसने जब उसकी गुड़ाई जुताई करने लगा तो उसमें मोहरों के घड़े निकले, असरफियों के, सोने चांदी के मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला। तो बेचने वाले ब्राह्मण के पास वो गया, कहा भैया तुम्हारे पूर्वज उसमें गाड़ करके रखे थे, तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने मुझे कुछ ही पैसों में दे दिया था, वो तुम्हारा है, तुम चल करके ले लो, मैंने खेत लिया हूं, वो तुम्हारा है। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर मेरा है तो मुझे पहले मिलता, मैंने तो बेच दिया, अब उसमें जो कुछ निकला वो तेरा है, मेरा नहीं है। उसने कहा तो चलो इसका फैसला राजा करेगा किसका है। दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए युधिष्ठिर जी महाराज के पास पहुंचते हैं। वो कहता है तेरा है, वो कहता है तेरा है। मंत्रियों से पूछा युधिष्ठिर जी ने कि क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा महाराज ये पवित्र ब्राह्मणों का धन है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, इनका पवित्र धन है, अगर कहीं राज खजाने में आएगा तो हमारा खजाना नष्ट हो जाएगा, इसको खजाने में भी नहीं आना चाहिए। और वो दोनों लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए। वेदव्यास जी को बुलाया गया, महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बताएं इसका क्या निर्णय किया जाए। व्यास जी ने कहा राजन इसको 1 साल के लिए वहीं गाड़ दो, कर दो वहीं पर, छोड़ दो, उसको तोप दो, 1 साल के बाद इसका फैसला होगा, 1 साल के लिए इसका तारीख डाल दो, इस मुकदमा का फैसला 1 महीना 1 साल के बाद होगा। 1 साल बीतने के बाद क्या होता, दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए आते हैं। वो कहता महाराज मैं अपनी अर्जी लेता हूं, वो धन हमारा है, मेरे पूर्वज गाड़े हुए थे, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने थोड़े पैसे में दे दिया, वो धन मेरा है, हमारे पूर्वज गाड़े हुए थे। दूसरा कहता महाराज मैंने खरीदा हूं, खरीदा है, इनका होता तुमको पहले मिला होता, अब उसमें जो कुछ निकला वो मेरा है। युधिष्ठिर जी ने देखा अभी साल भर पहले दोनों लेने के लिए तैयार नहीं थे, कहते थे नहीं तेरा है तेरा है, और अब वो कह रहा मेरा है मेरा है। मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा महाराज ये लावारिस धन है, इसको खजाने में जमा करना चाहिए, ये लावारिस धन है, ये सरकारी धन है, जो भी आज भी जमीन में कहीं निकला सरकार को पता चले तो आकर के उठा ले जाती है, ये लावारिस धन है, इसे राज्य की कोष में जमा करना चाहिए, खजाने में जमा करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने देखा कभी साल भर पहले ये तीनों लेना नहीं चाहते थे, और अब तीनों कहते हमें मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए। व्यास जी को बुलाया, गुरुदेव ये क्या हो गया इनको। व्यास जी ने कहा राजन अब तुम्हारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया, 1 साल पहले द्वापर था, अब कलयुग आ गया है, पांडवों ने कलयुग में यही सब होगा, एक प्रकार दूसरे के धन को अपनाना चाहेंगे, जैसे हो दूसरे का धन अपना बनाने में, पाप पयोनिधि जन्म न मीना, सबका मन पाप की ओर ही भागेगा। युधिष्ठिर ने कहा तब ऐसे युग में हमें नहीं रहना है। उन्होंने राजा परीक्षित को अपने जो पुत्र था उसको राजा बना दिया, उसको राज्याभिषेक कर दिया, और सेनापतियों को मंत्रियों को कहा कि आप इनका देख रेख करेंगे। तो वह उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कुंती आदि माताएं जो थी जब सुना भगवान कृष्ण चले गए तो धड़ाम धड़ाम गिरी और उस सब परलोक सिधार गई। तो इस प्रकार से अब पांडव उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा हम सभी अब वैराग्य धारण करते हैं, वैराग्य राग रस को भव, राज्य से वैराग्य, पत्नी से वैराग्य, धन से वैराग्य और अपने तन से भी वैराग्य कर लिया। अब
हम न किसी के भाई हैं, न कोई हमारा पत्नी है, न कोई हमारा बच्चा है। इस प्रकार से छह थे ना, 5 पांडव और द्रौपदी, सबने उत्तराखंड का प्रयाण करते हैं। और जब उत्तराखंड में बद्री नारायण से आगे बढ़ते हैं तो पहले द्रौपदी गिरती है, क्योंकि सबको वैराग्य हो गया है, एक दूसरे किसी का कोई नहीं सुनता। द्रौपदी गिरी, कोई देखता भी नहीं, वो चिल्लाती रह गई, गल गई। उसके बाद नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, इस प्रकार से सब एक एक उत्तराखंड में जाकर के स्वर्ग आरोहण कर जाते हैं। अब इधर राजा जब परीक्षित राज सिंहासनारूढ़ होता है, राज्य का कार्यभार संभालता है, पांडवों का उत्तराधिकारी था, राज्य को बड़े धर्म के अनुसार ले चल रहा था। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, सोच रहा था कि हमारे पितामह कलयुग के कारण, कलयुग के आने के कारण राज्य को छोड़ करके उत्तराखंड चले गए। आखिर हमारे राज्य में कलयुग आया कहां है? तो दिग्विजय करने के उद्देश्य से अपना कलयुग को खोजने निकला। शिकार खेलने के बहाने कलयुग को खोजने निकला। राजा जंगल में गया तो देख क्या रहा है कि एक गाय है और एक बछड़ा है। बछड़े के 3 टांग टूट गए हैं, एक टांग बचा है। 3 टांग उसके तोड़ दिए गए हैं, एक टांग के सहारे खड़ा है। और गौ जो है उसके सामने खड़ी रो रही है, दोनों रो रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कि क्या समय आ गया, गौ माता रो रही कि आज मेरे बेटे का यह दुर्दशा है कि 3 टांग टूट गए हैं, एक टांग के सहारे है, और वो भी कब तक रहेगा पता नहीं। तब तक एक काला कलूटा व्यक्ति आता है, लंबा चौड़ा, काला स्वरूप है, मुकुट भी काला ही धारण किया है और हाथ में एक डंडा लिया हुआ है। आता है, जो बैल का एक टांग बचा हुआ है उस पर डंडे का प्रहार करता है। बैल जो है वो रंभाने लगता है, चिल्लाने लगता है। गऊ जो हो देख करके वो भी चिल्लाने लगती है। राजा ने जब इस दृश्य को देखा तो तुरंत रथ से कूद पड़ा, म्यान से तलवार खींच ली। अरे दुष्ट, तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा स्वरूप राजा जैसे लग रहा है। अरे पापी, तुम कौन हो? पांडवों के राज में इस प्रकार का अत्याचार गौओं के ऊपर। मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ पड़ता है। तब वह जो व्यक्ति था वही कलयुग था, और ये गऊ जो थी ये पृथ्वी माता थी, और जो बैल था वो धर्म था। धर्म के 4 पैर होते हैं। कलयुग ने शौच, दया, दान, अस्तेय, इस प्रकार से ये 4 धर्म होते हैं। कलयुग में केवल एक दान बचा है और सबको तो शौच, अब कहां पवित्रता रह गई है। तो वही बचा है, उस पर भी कलयुग प्रहार कर रहा है। एन केन दीन्हे दान करे कल्याण, तो उस पर भी प्रहार कर रहा है कलयुग। जब परीक्षित जी महाराज तलवार लेकर उसे मारने के लिए तैयार होते हैं, वह उनके चरणों में आकर गिर पड़ता है। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा की जाए। राजा ने देखा ये हमारी शरण में आ गया, और धर्म कहता है कि आए शरण तजो नहीं ताहू। हमारे शरण में यदि कोई आ जाए
तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। शरण में आ गया है तो राजा ने मारा तो नहीं, लेकिन कहा कि तुम मेरे शरण में आ गए हो तो चलो मैं तुम्हें प्राणदान देता हूं, लेकिन हमारा राज्य छोड़ करके तुम कहीं अन्यत्र चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज आपका राज्य छोड़ करके मैं कहां जाऊं, आप बता दीजिए कहां तक आपका राज्य है। और पांडव तो पूरे भूमंडल के राजा थे, क्योंकि महाभारत में सारे राजाओं का सर्वनाश हो गया, तो सारे राज्य इन्हीं का था। तो उन्होंने परीक्षित ने कहा पूरे भूमंडल में तो मेरा ही राज है। तो कलयुग ने कहा महाराज सभी जगह जब आपका ही राज है तो मैं कहां जाऊं, आप कह रहे हमारा राज्य छोड़ करके चले जाओ तो मैं कहां जाऊं, कोई तो मुझे जगह बताइए मैं जहां जाऊं, सभी जगह तो आपका ही राज्य है। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें जगह बताता हूं, तुम वहां जाकर के रहो। दूतम पानम स्त्रिय सूना, कहा जहां दूध जुआ खेला जाता हो वो जुआ खाना में जाकर के तुम रहो। पानम जहां शराब पिया जाता हो मदशाला में जाकर के रहो। तीसरा कहा सूनम स्त्रिय, जहां उल्टा स्त्रियां हों जिनको वेश्यालय कहा जाता है वहां जाकर के रहो। चौथा बताया सूना, सूना माने जहां वध किया जाता हो बूचड़ खाना, वहां जाकर के रहो। कलयुग ने कहा महाराज आपने जो 4 जगह हमें दिया आपके राज्य में तो कहीं है ही नहीं, सब खराब ही खराब जगह दिया। पांडवों ने जब से जुआ खेला और जुआ का क्या फल हुआ सारे संसार ने देखा, उनको 13 वर्ष तक वन वन भटकना पड़ा, वो जुए का ही तो खेल था। तब से जुआ खेलना बंद हो गया है आपके राज्य में। और पान, जब से यदुवंशियों ने पान किया, मदिरा पान किया, शराब पिया, बुद्धि हुई खराब और सारे मारे गए। तब से शराब पीना आपके राज्य में सब बंद हो गया है। और वेश्याएं तो आपके राज्य में है ही नहीं, आप धर्मात्मा हो। आपके धर्म के कारण, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है। आप धर्म का आचरण करते हो तो सभी लोग धर्माचरण करते हैं। ऐसी उल्टा स्त्री है ही नहीं आपके राज्य में, और बूचा खाना भी नहीं है, तो फिर मुझे आपने सब खराब ही खराब जगह दिया, कोई एक आध तो अच्छा दे दीजिए। कहा अच्छा तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। उसने कहा महाराज मुझे एक सोना में दे दीजिए। राजा ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें दिया सोने में। क्यों ही परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें सोने में जगह देता हूं। कलयुग बड़ी जोर से ठठासा मारा, हंसा और अंतर ध्यान हो गया। और अंतर ध्यान हो करके राजा जो मुकुट धारण किया था वो सोने का ही था, उसी के सिर पर बैठ गया। क्योंकि सोने में आकर के मुकुट में घुस गया। अब राजा क्या होता है कि आगे चलता है, जो उसके साथी थे उन सबको, क्योंकि कली के प्रभाव के कारण अब राजा की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो सबको डांट डपट करके सबको अलग कर देता है, अकेले घूमने लगता है जंगल में। और जब अकेला हो गया तो घूमते घूमते उसे भूख प्यास लगी। भूख से प्यास से व्याकुल होकर के अब अन्न जल खोजने लगा। जंगल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया तो उसमें घुस गया। वहां जब गया, श्रमिक ऋषि का आश्रम था। श्रमिक ऋषि उस समय ध्यान में बैठे हुए थे, अपने तन मन
बुद्धि सभी को भगवान के चरणों में लगा करके असमाधिष्ठ थे। राजा जाकर के वहां आवाज देता है, लेकिन वो तो ध्यान में थे, तपस्या में लीन थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। राजा कली के प्रभाव से भ्रमित था, उसके उल्टी बुद्धि अब चल रही है। सोचता है ये तपस्वी मुझे देख करके, राजा जान करके, और आंख बंद कर लिया है, ये ढोंग कर रहा है ताकि राजा मुझे देखेगा तपस्वी है तो मुझे दक्षिणा दक्षिणा खूब चढ़ाएगा। अरे इसको चाहिए, मैं इसके कुटिया पर आया तो मुझे जल अन्न देना चाहिए, और ये मुझे देखकर क्या आंख बंद कर लिया। अच्छा, मैं इसकी परीक्षा लेता हूं कि सचमुच ध्यान कर रहा है कि केवल बनावटी बैठा हुआ है मुझे भ्रमित करने के लिए। दैयोग से वहां वो सब कली का ही लीला था। कली ने वहां एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा ने उस सर्प को उठा करके बाण से और ऋषि के गले में लपेट दिया और लपेट करके चला गया। राजा चला जाता है। इधर क्या होता है, इस दृश्य को एक ब्रह्मचारी देख रहा था। श्रम ऋषि का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था, स्नान कर रहा था। उसी समय वह ब्रह्मचारी जाकर के बताता है, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने, कोई दुष्ट राजा ने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। देखने में तो राजा जैसा लगता था, लेकिन उसका कर्म दुष्टों जैसा था। उसके गले में सर्प डाल दिया आपके पिताजी के। जब उसने सुना, स्नान करते समय उसी समय हाथ में जल लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले श्रम ऋषि ने अपने पुत्र को कौशिकी विद्या बताई थी। कौशिकी विद्या बताए थे कि तुम इस विद्या को स्मरण करके जिसे आशीर्वाद दोगे वो भी सत्य होगा, और जिसे इस विद्या को स्मरण करके क्रोध में श्राप दे दोगे वो भी सत्य होगा। मृथा न होई देव ऋषि वाणी, तुम्हारी वाणी असत्य नहीं होगी जब इस कौशिकी विद्या के द्वारा तुम जो भी करोगे। ऋषि कुमार ने क्या किया, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसा जाएगा और वह मारा जाएगा। इस प्रकार से श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद वो तुरंत आता है आश्रम में, पिताजी के गले में वह जो सर्प है उसे निकालता है और पिताजी को इस प्रकार से उनके चरणों में प्रणाम करता है। श्रम ऋषि जी का ध्यान टूटता है। पूछते हैं, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? उसने कहा, पिताजी इस देश का राजा ने आपका अपमान किया और मैंने आपके बताए हुए विद्या के द्वारा मैंने उसे श्राप दे दिया। श्रम ऋषि जी को जब पता चला तो बड़े दुखी हुए। अरे पुत्र, तुम क्या कर दिया? मुझे तुम्हें यह विद्या नहीं बतानी चाहिए थी, तुम अभी बालक था, तुम्हें पता नहीं वो कैसा राजा है। वो पांडवों का वंशज है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। हो सकता है किसी कारणवश उसकी बुद्धि ऐसे भ्रमित हो गई हो। तुमने तो बड़ा भारी अपराध कर दिया। अब तो धनुष से बाण छूट गया है, श्राप तुमने दे दिया। अब किसी को शीघ्र भेजो राजा के पास, ताकि राजा को जाकर के सावधान करे। केवल मात्र 7 दिन ही बचा उसके पास। इधर राजा जब अपने महल में पहुंचते हैं, मुकुट को उतारते हैं और उतार करके जब वह अपने बिस्तर पर बैठते हैं तब उन्हें याद आता है। मैंने एक दिन आप सुनाया था
कि हमें सोना कैसे चाहिए। यदि हमें सोना आ जाए तो भजन हो जाए। सोने से पहले 2 मिनट अपने बिस्तर पर बैठ करके अपने कर्मों का चिंतन करना। भगवान का ध्यान मत करिए, अपना ध्यान करिए कि मैं सुबह से जगा था और अब सोने जा रहा हूं, तो सुबह से अब तक मैंने क्या किया। उन सारे कर्मों का ध्यान चिंतन करिए कि मैंने कौन कौन सा कर्म किया। किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी को सताया तो नहीं, किसी को ठगा तो नहीं, क्या क्या हमने किया। अगर कोई अच्छा काम हो गया, मैंने किसी का मदद किया, किसी की भलाई की, किसी की सेवा की, कुछ अच्छा काम हो गया, तो उसको प्रभु के को अर्पण करें। तो दियम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पयामि। प्रभु आपकी कृपा से मुझे सत्कर्म हुआ, मैं आपके बैंक में जमा करता हूं, मैं आपको अर्पण करता हूं। यदि कोई गलती हो गई है तो उससे प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भाई का अपमान किया, अपने पिता का अपमान किया, गुरुजनों का अपमान किया, अथवा मैंने किसी के साथ छल किया, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैं कल से ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हमारा जो अपने कर्मों का रोज अनुसंधान करेंगे तो हमारे अंदर बदलाव आएगा, हम धीरे धीरे सुधर जाएंगे। राजा ने जब अपने बिस्तर पर बैठा और अपना अनुसंधान करने लगा अपने कर्मों का, तो पता चला मुझसे तो आज बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि अब सिर से कलयुग उतर गया है, वो सोने के मुकुट में था, उतर गया है। राजा सोचने लगा कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जबकि मुझे साधु ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, और मैंने उनका अपमान कर दिया। मुझको इसका दंड मिलना चाहिए, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए, मैं तैयार हूं उस दंड को भोगने के लिए। इसका क्या दंड होगा, अब तो मुझे सुबह राजगुरु से पूछना पड़ेगा। मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा तो मैं हमारा देखी देखा हमारी प्रजा भी इसी प्रकार से करने लगेगी। इसलिए राजा सोच ही रहा था, तब तक तपोवन से ऋषि कुमार आते हैं और आकर के राजा सोने जा रहा था, आकर जोड़ी पर द्वारपालों से कहते हैं मुझे राजा से मिलना है। द्वारपालों ने कहा महाराज आप विश्रामालय में चल विश्राम करिए, राजा अब अपने शयन गृह में प्रवेश कर चुके हैं, सुबह आप से उनकी भेंट होगी। ऋषि कुमार ने कहा कि मुझे राजा को इसी समय मिलना है, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है, राजा को अब जगने का समय है और मुझे बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं मिले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। द्वारपालों ने ऋषि की आज्ञा मांगी और ले गए राजा के पास। राजा भी सोच ही रहा था मुझे दंड मिलना चाहिए। ऋषि कुमार ने जाकर के राजा को सूचना दी, राजन आपको ऋषि कुमार का श्राप हो गया है, आपका जो अपराध था उसका दंड निर्धारित हो चुका है, और दंड यही है कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, उसके द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब मात्र 7 ही दिन बचा हुआ है। राजा परीक्षित उसी समय जब 7 दिन में क्या होगा, कैसे अपना उद्धार करें, और हम काल के गाल में जाने हो, विशाल सर्प के काटने से, सर्प के काटने से जो मरता उसकी अकाल मृत्यु होती है, हजारों वर्ष भटकता रहता है संसार में प्रेत बन करके। तो राजा उसी समय राजपाट सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया, सबसे वह विरक्त हो गया और सब कुछ छोड़ करके अपनी मुक्ति के लिए सर्वं त्यक्ताम हरिम भजे, सब कुछ छोड़ करके और हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर देते हैं। हरिद्वार में जाकर के और वहां गंगा जी के किनारे अपना अनशन करते हैं। क्या मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ करके
अपने शरीर का उत्सर्ग करूंगा, अपने शरीर का त्याग करूंगा। इधर जब ऋषियों को पता चलता है, सभी ऋषि वहां पहुंचते हैं। यहां बड़ा लंबा लिस्ट दिया है कौन कौन से ऋषि आए हैं। वशिष्ठ, चमन, गौतम, पराशर, व्यास जी भी आए हैं। सैकड़ों ऋषि आते हैं। राजा सबका वंदन करता है और अपने उद्धार का उपाय पूछता है कि मेरे पास मात्र 7 ही दिन है, 7 दिन में कौन सा ऐसा साधन करूं जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। बैठे ऋषि सब कर ही विचारा, सब विचार कर रहे हैं कि कौन ऐसा साधन किया जाए कि 7 दिन में ही मुक्ति हो जाए राजा। नारद जी भी वहां बैठे हुए हैं। नारद जी ने देखा कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि 7 दिन में कौन सी तपस्या की जाए, कौन सा जाप किया जाए। नारद जी वहां से अंतर ध्यान होते हैं उस सभा से और सीधे आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवत नाम स्मरण करते हुए आकाश मार्ग से बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं, जहां सुखदेव जी तपस्या में लीन थे। और वहां जब पहुंचते हैं अपना वीणा का झनकार सुनाते हैं, भगवत नाम सुनाते हैं, तो सुखदेव महाराज का ध्यान टूटता है। देवर्षि को देख करके एक दूसरे को दोनों अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। उसके बाद सुखदेव महाराज नारद जी से पूछते हैं, देवर्षि क्या बात है, कई कारण है आगमन तुम्हारा, किस कारण से आगमन हुआ हमारे यहां, हमारे तपस्या को भंग करने का क्या कारण है आपका। नारद जी ने तब बताया, महाराज इस देश का जो राजा है बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन दैव योग से उससे एक अपराध हो गया है, ऋषि का श्राप हो गया है। 7 दिन के अंदर उसे काल के गाल में जाना है, लेकिन उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। सारे ऋषि लोग वहां एकत्र हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। आप चल करके और राजा को मुक्ति का मार्ग बताइए। सुखदेव जी ने कहा, देवर्षि राजा ने अपराध किया, उसका उसको दंड मिला, मैं अपनी तपस्या छोड़ करके क्यों जाऊं, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज एक बात बताइए, इनका नाम है नारद, जो युक्ति करा वो कभी रद्द नहीं होता है। नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज एक बात बताइए, एक अंधा व्यक्ति है, दोनों आंख से अंधा है, वो जा रहा है और आगे एक कुआं है, एक कुआं है, पानी का पेटी है, गहरा कुआं है, और वहां एक आदमी खड़ा है। वह दोनों आंख का अंधा अगर उस कुएं में गिर करके मर जाता है तो पाप किसको लगेगा। सुखदेव जी ने कहा, उस देखने वाले को लगेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि दोनों आंख का अंधा है। उसको चाहिए उसका हाथ पकड़ करके और उस कुएं से बचा करके उसको रास्ता दिखा देना। ऐसा वो नहीं करता है तो उसको पाप लगेगा। नारद जी ने कहा, बस यही स्थिति है महाराज। राजा जो है श्राप के कारण अंधा हो गया है और भव रूपी कूप में पड़ने वाला है, और देखने वाले आप दृष्टा हो। अगर आप उसको उपाय नहीं बताए तो राजा के मरने का पाप आपको ही लगेगा। इस प्रकार से नारद जी ने तब जब सुखदेव जी को सुनाया, युक्ति के द्वारा
तब सुखदेव जी महाराज कहे, महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य चलूंगा। दोनों वहां से आकाश मार्ग से चलते हैं, हरिद्वार में आते हैं, जहां राजा परीक्षित बैठा हुआ है अपने उद्धार की कामना से। सुखदेव जी महाराज आते हैं, नंग धड़ंग है, सिर पर शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, परमहंस हैं, आशा वसन व्यसन उनके पास कुछ भी नहीं है, न किसी से आशा है, न किसी से व्यसन है, न कोई वस्त्र है, केवल आत्माराम है, अपने आत्मचिंतन में ही लगे रहते हैं, शरीर का कोई भान ही नहीं है। रास्ते में आते हैं तो तमाम बच्चे पत्थर मारते कि देखो देखो ये पागल जा रहा, पागल जा रहा। लेकिन जब वहां हरिद्वार में पहुंचे तो बड़े बड़े सारे ऋषि उठ करके उनका स्वागत करते हैं। बच्चों ने नमस्कार करके बेचारे भाग गए, अरे राम हम लोग तो जाने नहीं कि सीआईडी है। सीआईडी देखते हैं ना, कई रूप में आते हैं, रूप बदल बदल करके आते हैं। बच्चे भाग गए। इधर क्या हुआ, ऋषियों ने उनका स्वागत किया। राजा ने एक दिव्य आसन बना रखा था कि जो मुझे 7 दिन में मेरे कल्याण का उपाय बताएगा, मेरे मुक्ति का उपाय बताएगा, मार्ग बताएगा, वह उस पर बैठेगा। सारे ऋषियों ने सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। राजा परीक्षित उनके चरण पखारते हैं और फिर दिव्य उस आसन पर बैठाते हैं। और बैठाने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरे उद्धार का उपाय बताइए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज अब गंगा जी के किनारे पधार चुके हैं, उनका पूजन हो चुका है, व्यास पूजा। और अब राजा अपने कल्याण का उपाय पूछता है। 7 दिन में ही कौन सा उपाय होगा? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने एक कथा सुनाई महाराज खडवांग का। एक खडवांग नाम के रघुवंशी राजा थे जो देवताओं के मदद करने स्वर्ग गए थे। देवासुर संग्राम में खडवांग गए थे देवताओं की ओर से लड़ने के लिए, और उन्होंने रातों दिन एक करके लड़ा। देवता विजयी हुए। खडवांग जी ने कहा, मैं अब जाना चाहता हूं अपने राज्य। देवताओं ने कहा, महाराज अब आपके समय का कोई है ही नहीं, अब आपका समय खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा, कितना समय हमारा बचा है? कहा, बस 2 घड़ी बचा हुआ है। 2 घड़ी के आप मेहमान हैं पृथ्वी पर के, उसके बाद तो फिर आपको यहीं आना है। उन्होंने कहा, 2 घड़ी है ना, तो मुझे शीघ्र भेजो, मैं अपना उपाय करूंगा। 2 घड़ी के लिए स्वर्ग से नीचे आते हैं और 2 घड़ी में उन्होंने क्या किया? सब कुछ का बंधन छोड़ दिया। सब कर्म ममता ताग बटोरी, अमम पदम नहीं बाधि बर डोरी। स्त्री का, पुत्र का, राज्य का, शरीर का भी सब ममता बिटोर करके भगवान के चरणों में उन्होंने अपने मन को बांध दिया और भगवान का चिंतन करने लगे। और भगवान के उस दिव्य चिंतन करते करते अपने शरीर का उत्सर्ग किए, मुक्त हो गए। 2 घड़ी में उन्होंने अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा खडवांग की कथा सुनाते हैं, जिससे राजा को भी थोड़ा अब शक्ति मिलता है कि चलो मेरे पास तो सचमुच, तो घबरा गया था एकदम। और हम सबों को तो कोई चिंता ही नहीं, हम लोग भी 7 ही दिन में जाने वाले हैं। 7 ही दिन है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, 7 ही दिन है। 7 ही दिन में हम सबको जाना है, लेकिन हम निश्चिंत सो रहे हैं। तो राजा को इस प्रकार से अब सुखदेव जी महाराज मुक्ति का मार्ग बताएंगे। उसकी कथा अब कल सुनाई जाएगी, क्योंकि समय जो दिया गया था वो समाप्त हुआ। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गोविंद जय
जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय सपरिवार श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्त और भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। आगे की कथा कल सुनाई जाएगी, क्योंकि कथाएं तो बहुत हैं लेकिन हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए जो जहाँ तक हो सकेगा भगवान की कथाएं सुनाई जाएगी। कल भगवान श्याम सुंदर के अवतार की कथा करनी है। अभी कथाएं तो बहुत हैं, अब सबको केवल जैसे एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी, छोटे मोटे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, लेकिन सब स्टेशनों का थोड़ा थोड़ा तो स्पर्श होगा ही। तो इस प्रकार से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।